हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उड़ान क्लासेस 1 में। आज 10th साइंस का 25 VVI ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो हमेशा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। यदि आप 25 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो समझिए कि 5 नंबर यहाँ से उठ जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी लेंस नहीं बनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तुम लोग सोचो और कमेंट बॉक्स में करो। तो आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं। कुछ चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल से बनेगा, कांच से बनेगा, प्लास्टिक से भी बनेगा, लेकिन मिट्टी से लेंस नहीं बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा है, निर्गत किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, तो उस कोण को कहते हैं निर्गत कोण। तुम लोग भी सोचो कि कितना सही कर पा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। कह रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अपवर्तनांक का मान पढ़ाया हुआ है कि साइन आई बटा साइन आर, है ना। तुम लोग को पढ़ाया हुआ है साइन आई बटा साइन आर। तो देखो कि ये ऑप्शन कहाँ में है, तो ऑप्शन फर्स्ट में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य दृष्टि के लिए, यानी सामान्य दृष्टि के लिए देख स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। कह रहा है कि जो सामान्य नेत्र होता है हम लोग स्पष्ट कम से कम कितना न्यूनतम दूरी तक देख सकते हैं, तो हम लोग 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। तुम लोग को बताया हुआ है, ढेर 25 मीटर मार देता है जो गलत है, तो हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दृष्टि, यहाँ पे देखो सही से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकता है। तो पढ़ाया हुआ है जो दूरदृष्टि दोष होता है वो दूर की वस्तु साफ साफ देखता है, यानी दूर की वस्तु को स्पष्ट देखता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, कांच प्रिज्म द्वारा, क्या कह रहा है कि कांच उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। सिर्फ यही बोल रहा है कि जो प्रिज्म से हम लोग श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो सबसे कम कौन झुकता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बैगनी है जो कम झुकता है। आगे पढ़ते हैं, किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। कहने के मतलब धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। तो जो कुंडली होता है उसमें धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। कहने का मतलब प्लस माइनस नहीं होता है, एम्पियर में होता है, वोल्ट मीटर में, ऐसा करके होता है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्या कर रहा है, ठीक से पढ़ो कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस में बोला, सीरीज कम्बिनेशन में किया गया है। तो हम बताए हैं कि श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ा जाता है, यानी 10 और कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यदि ये समांतर क्रम में बोलता, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोलता, तो यहाँ पे हम लोग क्या बताए हैं, लटका कर जोड़ते हैं, उस कंडीशन में ऑप्शन बी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, 12 वोल्ट, है ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश। यदि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर चूज करते हैं। तो 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, यानी 24 जूल, यानी कार्य पूछ रहा है, कहने का मतलब कितना काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज किस पे काम करते हैं, बताया गया है कि ऊष्मीय प्रभाव पे। किस पे काम करता है, ऊष्मीय प्रभाव के, यानी धारा के ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए है, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या कर रहा है, ठीक से पढ़ो। यदि किसी नरम लोहा को धारावाहिक कुंडली, यहाँ ठीक से पढ़ो, यदि किसी नरम लोहा की धारावाहिक कुंडली को गर्भ में रखा जाता है, यानी बीच में रख दिया जाता है, तो कैसा चुंबक बनेगा। यानी धारा में रख रहा है तो यानी तो धारा में रख रहा है तो विद्युत चुंबकीय बनेगा, क्योंकि विद्युत में रख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, कह रहा है कि 1 किलो वाट आवर तुल्य है। कहने का मतलब किसके बराबर है, तो तुम्हारा सबको पता है, बताया गया है यहाँ पे कि 1 किसके बराबर है, तो 3.6 गुने 10 के पावर, यानी 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर है ना, 6 जूल के बराबर है।
चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। करा कि नाभिकीय जो ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होता है, ठीक है ना। नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन। देखो इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, जब इसको रिएक्शन करवा रहा है तो जल को करवा रहा है, तो यहाँ पे दिमाग हम लोग का लगाना है कि जल क्या होता है, H2O होता है, ठीक है ना। तो H2O तो कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयन का अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है। सॉरी, हाँ यही पूछ रहा है, यानी अनुपात पूछ रहा है किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन के अणु यहाँ पे देखो, तो हाइड्रोजन के अणु कितना है, तो हाइड्रोजन के अणु 2 है, यानी 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का अणु 1 है, यानी अनुपात 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देखते हैं किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, भोजन का, क्या बोल रहा है कि भोजन का पाचन तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया, कहने के मतलब भोजन का पचना और पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो है उपचयन नहीं, वह अपचयन नहीं उपचयन अभिक्रिया है। करने के मतलब ऑप्शन सी है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। और देखो तुम लोग कौन टिक आउट कर रहे हो अपना कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताया हुआ क्वेश्चन है, सब जानता है। चलो इसमें कमेंट बॉक्स में करो क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सही आंसर है। चलो इसमें रोशन भी है, तो रोशन को भी करना है, सोनी, सवाना, तारा सबको करना है। तो चलो क्या कर रहा है कि चीनी का आणविक सूत्र लिखाया हुआ है, चीनी का जो आणविक सूत्र होता है वो लिखाया हुआ है कि C12H22 और O11 होता है। क्या होता है, C12 तुम लोग का लिखाया हुआ है, C12H22 और O11, क्या O11 तुम लोग का लिखाया हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या करा है 19, क्या हमारा शरीर का पीएच, क्या है हमारा शरीर का पीएच पारस के अंदर काम करता है। कहने का मतलब हमारा जो शरीर है ना वो किसके अंदर मतलब काम करता है। जैसे 7, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि 7 से लेकर 7.8 तक के अंदर हम लोग का जो शरीर है वो काम करता है। करने का मतलब हम लोग रक्त का भी जानते हैं कि रक्त का पीएच मान 7.2 से लेकर 7.4 होता है ना, वहाँ तक होता है। तो यानी कहने के मतलब 8 तक का हम लोग का काम करता है। जैसे क्षारीय प्रवृत्ति का क्या होता है, रक्त होता है, बताया गया है तुम लोग का कि पीएच स्केल जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए हैं कि जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, और पीएच मान 7 से कम होता है तो क्या होता है, कम होता है, तो उसका क्या होता है, अम्लीय होता है। और पीएच मान 7 से अधिक होता है यानी क्षारीय होता है ना, क्षारीय होता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्या करा है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है। क्या करा है, हम किसको चाकू से काट सकते हैं, तो यहाँ पे लिथियम को काट सकते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन दे देता है, कभी कभी सोडियम देता है, तो सोडियम को भी काट सकते हैं। कहने के मतलब जो फर्स्ट एक ग्रुप के तत्व होता है उसको, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हो गया, इस टाइप का मतलब जो हो गया, तो फर्स्ट जो ग्रुप का तत्व होता है उसमें हाइड्रोजन को छोड़कर सबको चाकू से काट सकते हैं। तो फर्स्ट एक ही ग्रुप के, है ना, तुम लोग को बताया गया है पीरियोडिक टेबल में। आगे क्वेश्चन देखते हैं 21, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, तो इसमें हो जाएगा CaCl2 हो जाएगा आयनिक यौगिक। कहने के मतलब जिसमें आयन होता है उसी को आयनिक यौगिक कहा जाता है। और आयन के मतलब बताया गया है कि एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है। तो CH4 में अभी कोई आयन नहीं है, क्योंकि बताए। उसके बाद देखो जैसे Cl2 में क्यों आयन है, क्योंकि Ca जो कैल्शियम हो गया वो क्या हो गया, प्लस हो गया, पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। तो इसी में ना आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 22 आ गया, है ना। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, कौन उपधातु है, बताओ यहाँ पे। तो हम लोग का यहाँ पे Sb यानी जो हो गया वो उपधातु है, बाकी धातु है ना, और अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। और क्या पूछ रहा है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यानी यूरिया का खोज किसने किया, संश्लेषण किसने किया, तो वोहलर यहाँ हो जाएगा, बोहलर लिखा है यानी बोहलर हो जाएगा।
तो तुम लोग को बताया गया है, आज ही क्वेश्चन में बताया है कि बॉहलर सबसे पहले यूरिया का प्रयोगशाला में बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कैल्शियम कार्बाइड, ये ठीक से पढ़ो एक बार। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन देता है सही आंसर, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, देखते हैं कौन सही से पढ़ रहा है 10th क्लास में। चलो आगे पढ़ते हैं। तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 बोला कि निम्नलिखित में से कौन समावयवी है, आज ही पढ़ाया गया है, कौन समावयवी है सर, C2H5 ऑप्शन सी है, C2H5OH और CH3OCH3, ये क्या है, समावयवी है, पढ़ाया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि पादप में जल उत्तरदायी होता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा कि पादप में यानी पौधा में जल उत्तरदायी होता है, करने के मतलब जल को कौन संवहन करता है, तो जल को जाइलम करता है, बताया गया है जल जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल, है ना। लेकिन अधिक भोजन को कौन करता है, तो फ्लोएम करता है, भोजन को कौन करता है, यानी भोजन को कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉकरोच में क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन आंसर हो गया, देखिए कि कितना आंसर आप लोग सही कर पाए हैं।